ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर दूसरा अध्याय। नारद जी का भक्ति को बोध करना और भक्ति के दुख छुड़ाने वास्ते किसी साधु को ढूंढना। नारद जी ने स्त्री रूप भक्ति से कहा कि अब तू अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा। उनका स्मरण में ध्यान करने से सब दुख तेरा छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचकर नंगी करना चाहा था, उस समय द्रौपदी के ध्यान करने से नारायण जी ने चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी। और जब गजेंद्र का पैर ग्रहा ने पकड़ा और उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं रहा, तब हाथी के समण करते विष्णु भगवान ने पूछकर गजेंद्र का प्राण ग्रहा से बचाया। हे भक्ति, तू बैकुंठनाथ को प्राण से भी अधिक प्यारी है। वह तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहाँ तेरा वास रहता है वहां आनकर उसका उद्धार कर देते हैं। सतयुग और त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत सा यज्ञ व तप, दान व धर्म करने से मुक्ति पाते थे। कलयुग में केवल तेरी कृपा से सब जीवों का उद्धार हो जाता है। ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं पूछता, इसलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्ते बहुत अच्छा उपाय करके जगत में तेरी महिमा प्रकट करे देता हूँ। जिनके हृदय में तेरा वास रहेगा वह लोग पापी होने पर भी यमराज का कुछ डर न रखकर तेरी दया से बैकुंठनाथ को चले जावेंगे, बैकुंठ धाम को चले जावेंगे। परमेश्वर का दर्शन यज्ञ और तप व व्रत व दान करने से जो जल्दी प्राप्त नहीं होता, वह भक्ति करने से सहज में मिलता है। जिन्होंने हजारों वर्ष नारायण जी का तप किया था उन्होंने भक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने से अपनी भक्ति देते हैं, इसलिए बैकुंठनाथ ने सब बातों पर भक्ति को श्रेष्ठ रखा है। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया उसी तरह मेरे बेटों को जो अचेत पड़े हैं जगाओ। जब मेरे उठाने व पुकारने से ज्ञान व वैराग्य ने आंख भी नहीं खोली, तब मैंने वेद का वचन व गीता पाठ पढ़ना आरंभ किया। उसके सुनने से उन्होंने अपनी आंख खोलकर उठने के वास्ते चाहा, पर निर्बलता से फिर अचेत हो गए। जब यह हाल देखकर मैं बहुत चिंता करने लगा कि ज्ञान व वैराग्य किस कारण नहीं उठते, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, क्यों इतना सोच करते हो? यह बिना सत्संग नहीं जागेंगे। इनकी संगति करने के वास्ते साधु खोजो। यह वचन सुनते ही वहां से साधु ढूंढता हुआ यहां तक पहुंचा, पर कलयुग होने से कोई साधु इच्छा पूर्वक नहीं मिला। उसी चिंता में बैठा था कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। सो आप लोग ब्रह्मा के पुत्र बड़े योगी व ज्ञानी सदा बाल अवस्था रहकर केवल कथा रूपी धन अपने पास रखते हो, और तुम्हारी तपस्या का फल कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस वास्ते आपने जय और विजय बैकुंठ के द्वारपालकों को पृथ्वी पर गिरा दिया। ऐसी समर्थ सिवाय आपके दूसरे में नहीं है। जिस तरह आपने दया करके अपना दर्शन मुझे दिया, उसी तरह भक्ति व ज्ञान व वैराग्य का दुख छुड़ाकर उनको सुख दीजिए, जिसमें चारों वर्ण के आदमी तुम्हारा यश गावें वे कलयुग वासियों का मन शुद्ध व पवित्र हो जावे। यह बात सुनकर सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, तुम उदासी छोड़कर कुछ चिंता मत करो। जितने श्याम सुंदर के दास हैं उन सबों में तुम श्रेष्ठ हो। आपको भक्ति का दुख छुड़वाने के वास्ते उपाय करना उचित है। पिछले समय के महात्मा व ऋषिवरों ने ज्ञान व धर्म के अनेक संसारी मार्ग आदमियों को बैकुंठ पहुंचाने के वास्ते बनाए हैं, पर उन कठिन मार्गों पर किसी से चला नहीं जाता और वह राह बताने वाला गुरु भी जल्दी नहीं मिलता। इसलिए जो कोई श्रीमद् भागवत सच्चे मन से सुने उसको वह राह मिल सकती है। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा सुनने से भक्ति व ज्ञान व वैराग्य को भी समर्थ्य होकर दुख उनका छूट जाएगा। परमेश्वर के चरणों में प्रेम बढ़ाने के वास्ते इससे उत्तम कोई दूसरी राह नहीं है। यह बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज, मैंने वेद व गीता का पाठ पढ़कर ज्ञान व वैराग्य को बहुत जगाया, पर उन्हें उठने की सामर्थ्य नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कहने से किस तरह जागेंगे? सनत कुमार जी ने कहा कि हे नारद, सब वेदों का सार श्रीमद् भागवत समझना चाहिए। उसके एक एक श्लोक व पद में वेदों का अर्थ इस तरह भरा है जिस तरह दूध में घी रहता है। जब तक उसको उपाय के साथ दूध से नहीं निकालते तब तक घी का स्वाद दूध में नहीं मिलता। उसी तरह सब वेद पुराण जो व्यास जी ने मंथन करके उसका तत्व श्रीमद् भागवत में लिखा है। और नारद जी, तुम जानबूझकर क्यों भूलते हो? 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत के नारायण जी ने ब्रह्मा को उपदेश दिए और तुमने उनसे सुनकर वेद व्यास से कहा। वेद व्यास जी ने उसे विस्तार पूर्वक लिखकर भागवत महापुराण बनाया। वही कथा सब किसी का दुख छुड़ाने व संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है। यह वचन सुनते ही नारद जी
हाथ जोड़कर बोले कि आपने बड़ी दया करके यह हाल कहा। वह हमारे भाग्य थे जो आपका दर्शन मिला। बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता। अब यह बतलाएं कि इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस तरह से कहाँ पर कहना चाहिए और कितने दिन में यह यज्ञ संपूर्ण होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। धरती माता की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।